हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो वैकेंसी मैं आपके लिए लिया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि भारतीय तट रक्षक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो डायरेक्टली जाकर भी आप डाउनलोड कर सको। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। जैसे कि लिखा है एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच इन यांत्रिक थ्रो, कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप चेक कर सकते हो। 8 सितंबर 2023 यानी 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 22 सितंबर 2023। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो आप देख सकते हो इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड वो मेन इंडियन सिटीजन ओनली, यानी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिफिकेशन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की है पोस्ट, उसके अंदर 10th पास मांगा गया आपसे। साइंस में किसी भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, इसी सब साइंस मैक्स। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की, उसमें 12th पास मांगा गया है। मैथ्स फिजिक्स के अंदर मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहिए स्कूल। उसके बाद जो यांत्रिक की पोस्ट है वो 10th पास मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है आपसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 और 4 ईयर्स बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। अभी आपने 10th या 12th पास किया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग फॉर्म 2 और 3 ईयर्स के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो चेक कर सकते हैं 3 पोस्ट के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम के अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल। उसके हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में देख सकते हो मरीन सिस्टम्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो के अंदर देख सकते हो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इन फाइबर ऑप्टिक्स। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो डिप्लोमा किसमें आपने किया हुआ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका एज लिमिट कितनी क्या रहेगी। एज लिमिट आप देख सकते हो, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स मांगी गई, कम से कम आपका 18 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स दिया गई। देख सकते हो आप इसमें 1 मई 2002 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, पहले का जन्म नहीं चाहिए सॉरी, और 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए 30 अप्रैल। क्योंकि 3 ये पोस्ट है तीनों के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी है और एक डोमेस्टिक ब्रांच है और एक यांत्रिक के लिए, तीनों पोस्ट के लिए। अपर एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का और OBC नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा आपको। इसमें कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो पोस्ट। जो नाविक की जनरल ड्यूटी की पोस्ट 104 जनरल के लिए, 27 EWS के लिए, OBC के लिए 52 है, ST के लिए 35 है, SC के लिए 42 है। टोटल 260 वैकेंसीज रहेगी आपकी। नाविक के लिए 12 है, जनरल के लिए, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 9 है, ST के लिए 2 है, SC के लिए 4 है और टोटल 30 रहेगी आपकी। यांत्रिक मैकेनिकल में देख सकते हो आप 10 वैकेंसीज जनरल के लिए रखी गई है, 6 EWS के लिए, 4 OBC के लिए, ST के लिए 1 है, SC के लिए 4 है। टोटल 25 वैकेंसीज रहेगी आपकी। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसीज जनरल के लिए, 3 EWS के लिए, 4 OBC के लिए, 2 ST के लिए, SC के लिए 3 है। टोटल 20 वैकेंसीज आपकी रखी गई है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 20 रहेगी। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट है यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 6 जनरल की है, EWS की 1 है, OBC की 5 है, ST की 1 है, SC की 2 है। टोटल में आपकी 15 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा। जैसे कि मैं लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑल इंडिया और मेरिट बेस्ड फॉर परफॉर्मेंस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। क्लियरिंग द स्टेज 1, 2, 3 और 4 आपके स्टेज 4 स्टेज रहेंगे आपकी सिलेक्शन के। सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर रिक्वायरमेंट इन ISCG। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी सब्जेक्टेड टू आइडेंटिफाई चेक द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज 1, 2, 3 and the CGPT the identity check all the include verification मैचिंग ऑफ मैचिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले आपका प्रोसीजर रहेगा फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन में फेशियल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका फर्स्ट। उसके बाद बायोमेट्रिक अलग अलग टेस्ट होंगे आपके फिजिकल के अंदर। अगर आप किसी भी एक स्टेज में अगर फेल हो जाते हैं फिजिकल के अंदर, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वहाँ से आपका फॉर्म जैसे कि मैं लिखा हुआ कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटचर, यानी आपका वैसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टेज में रहेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल एज द स्टेज इंडिकेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो भी फिल करोगे वो आपकी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। वेट आइडेंटिटी प्रूफ आप देख सकते हो क्या डालना है आपको। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। उसके बाद देख सकते हो आप एग्जामिनेशन आप किससे क्या रहेगा। नाविक जो
डोमेस्टिक ब्रांच सेक्शन 1 का आपका एग्जाम होगा, टोटल 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहेंगे ईडब्ल्यूएस और यूआर और ओबीसी के लिए, और 27 मार्क्स एससी/एसटी के लिए। नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 रहेंगे, प्लस 30 प्लस 20 50 मार्क्स आपके रहेंगे ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए। एससी/एसटी के लिए 27 44 मार्क्स रहेंगे। पासिस 1 एंड 2 एंड कंपल्सरी रहेगा आप सेपरेटली, जो भी पास करना जरूरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और 2 1 और 3 सेम रहेगा। 30 और 20 प्लस 50 मार्क्स रहेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए। एससी के एसटी के लिए 27 प्लस 17, इन सब तीनों भर्तियों में आपके सेम है, और उनके लिए सेम है आपका जो कंपलसरी में दे रखा है, जैसे कि पासिंग करना फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो सेक्शन में आपके कौन से क्या रहेगा डिटेल में, एग्जाम पैटर्न कैसे क्या रहेगा। सेक्शन 1 में देख सकते हो 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। क्वेश्चन 60 रहेंगे आपके, मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 10, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन देख सकते हो आप सेक्शन के अलग हिसाब से। पासिंग मार्क्स 30 और 77 दिए गए, एससी/एसटी अलग अलग। क्लास सिलेबस आपका 10th का रहेगा। इसमें सेक्शन 2 में आपका देख सकते हो इसमें 50 मार्क्स का रहेगा, और सेक्शन 3 में 50 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन 4 में 50 मार्क्स, सेक्शन 5 में 50 मार्क्स। मैथ्स और फिजिक्स का सेक्शन 2 रहेगा। सेक्शन 3 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगी, सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगी, सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। उसको डिप्लोमा लेवल का आएगा, डिप्लोमा वैकेंसी के अंदर, और क्लास 12 के अंदर मैथ्स फिजिक्स एंड सिलेबस, यानी 12th लेवल का सिलेबस आएगा आपके लिए। उसके बाद जो आपका स्टेज 2 रहेगा, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसे कि में लिखा हुआ है। इसमें आपसे 1.6 रनिंग किलोमीटर की रनिंग होगी, 20 स्क्वाट अप्स लगाएंगे जाएंगे आपसे, उन 10 पुशअप्स लगाए जाएंगे आपसे। उसके बाद आपसे मेरिट बनेगी, इसके हिसाब से क्या मेरिट बनती है आपकी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थर्ड स्टेज पर, जो कि आपको डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी मेडिकल, जैसे कि लिखा हुआ INS चिल्का के ऊपर आपकी होगी, जो कि आपको मिनिमम पीरियड ऑफ 21 डेज मिलेगा आपको, डिसाइडेड बाय INS चिल्का। INS चिल्का युद्ध बहुत है, इस पर आपका मेडिकल होगा लास्ट में मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद। अगर आपको कोई डिफेंस पाया जाता है, कोई मतलब कोई खराबी पाई जाती है, तो मिलिट्री ऑफिसर में हॉस्पिटल में आपका वापस चेकिंग होगी। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज रहेगी स्टेज 4 में आपका फाइनल में आपके सब डॉक्यूमेंट्स वापस रिवेरिफिकेशन होंगे, सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। उसके बाद जो आपको अप्लाई करने की प्रोसेस दे रही है, अप्लाई कैसे करना है आपको, एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड ऑनलाइन होगी, ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 8 सितंबर 2023 स्टार्टिंग डेट है, वो लास्ट डेट रहेगी 22 सितंबर 2023। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे रखी है joinindiacoastguard.cdlc.in। इस पर आकर आपको अप्लाई करना है, जो आप डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपकी फाइनल आपकी जो मार्कशीट रहेगी, आपका फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, वो अलग अलग मांगा जाएंगे आपसे, वो अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद इसमें आपको एग्जामिनेशन डेट्स दे रखी है स्टेज 1, 2 और 3 के लिए। स्टेज 1 में आपके दिसंबर के मिड में हो सकता है, और जो स्टेज 2 रहेगा जनवरी के बीच में हो सकता है, और जो स्टेज 3 रहेगा अप्रैल और मई के बीच में हो सकता है। 2 और 3 पहले आपसे एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। एग्जामिनेशन से पहले ईमेल आईडी पर आपके पास आ जाएगा, जैसे कि मैं लिखा हुआ है पहले ही। जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे उसकी डिटेल पूरा आ जाएगी ईमेल के ऊपर आपके। उसके बाद जो आपकी सैलरी रहेगी देख सकते हो, पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। नाविक जनरल ड्यूटी के देख सकते हो, 21,700 रुपये मिलेंगे आपको लेवल 3 के, और अलग अलग अलाउंस मिलेंगे आपको जो कि इसके अंडर आते हैं। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के देख सकते हो आप, इसमें आपको 21,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपके अलाउंस मिलेंगे अलग अलग, और आपकी जो सैलरी वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। यांत्रिक के लिए देख सकते हो आप 29,200 रुपये रखे गए, जो कि 6200 रुपये का आपको DNS अलाउंस भी अलग से मिलेगा। इसके अलावा जो प्रमोशन है वो अलग से आपको मिल जाएगा। जैसे भी आपका ये टाइम पूरा होगा आपको अलग अलग प्रमोशन मिलेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है प्रमोशन एग्जिस्ट, प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर, ये इसके हिसाब से आपके प्रमोशन होगी। 47,600 तक आपको सैलरी मिल सकती है। अदर बेनिफिट्स भी आप चेक कर सकते हो, फ्री राशन मिलेगा आपको, क्लोथिंग एग्जीक्यूटिव रूल मिलेंगे, 45 दिन अबव एंड 80 डेट्स, कैजुअल लीव मिल सकती है आपको, 1 साल की 8 दिनों की छुट्टियाँ मिलेगी आपको पूरे साल की, 45 दिन की। और इंश्योरेंस अलग मिलेगा आपको, ये देख सकते हो 75 लाख इनरोल पर्सनल इज एप्लीकेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।